नमस्ते, आप देख रहे भारतीय काश्तकार यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र जनवा। आज अपन बात करेंगे ऊटी लहसुन के बारे में कि ऊटी लहसुन में बेसल डोज में हमने कौन कौन से खादों का प्रयोग किया और बीज उपचार में कौन सी दवाई इस्तेमाल की हमने, और जैसे खरपतवार को रोकने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की, कैसे खेत तैयार किया, कैसे जुताई वगैरह की। तो सारी जानकारी शेयर करेंगे। जो हमने किया वो आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपन बेसल डोज से कि बेसल डोज में हमने सबसे पहले किन किन खादों को मिक्स करके छिड़काव किया। तो बात करते हैं जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि ज़रूरी होता है, तो हमने 4 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किए। उसके बाद एनपीके, जैसे एनपीके 12 32 16 अगर मिल जाए आपको तो वही छिड़कना है सबसे पहले, शुरुआती में बहुत अच्छा रहता है। हमारे इधर अनअवेलेबल था, अब मैंने आसपास भी कोशिश की तो नहीं मिला, तो हमने 16 16 16 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया। उसके बाद सल्फ़र जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हमने 10 किलो सल्फ़र प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ किया है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको मिल जाए किसी भी कंपनी का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात की जाए, जैसे अगर आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया और अगर आपको अब समय भी नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश सीड ट्रीटमेंट जो कि बीज उपचार, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लोरपायरीफॉस 1.5% आता है, तो वो 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इन सारे बेसल डोज के जितने भी खाद हैं उनमें सब में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। तो ये एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। जैसे अपने कली वगैरह होगी लहसुन की, उसमें कीड़े नहीं लगने देगा, उससे बचाव करेगा, तो उससे अपनी फसल अच्छी होगी। ऐसे तो आप बेसल डोज में दुनिया भर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे जो विवेक से मुझ में जो जितनी जानकारी थी उस हिसाब से मैंने जो उपयोग में ली चीज़ें वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी हर कंपनी की अलग अलग चीज़ें आती है, आप बहुत सारी चीज़ें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी ज़मीन का पीएच के हिसाब से जो मुझे लगा कि भाई ये चीज़ों को अपने ज़मीन की ज़रूरत है और फसल के हिसाब से, वो मैंने इंक्लूड किए बेसल डोज में। आप अपने इधर का पीएच वगैरह चेक करा के जो अगर जिस ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट कम है उसको बढ़ा सकते हैं आप, इसलिए आपकी फसल अच्छी पैदावार देगी। इन सारी सामग्रियों को मिक्स करने के बाद हमने खेत के एक कोने से छिटकवाना स्टार्ट किया और उसी समय साथ साथ जुताई करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि खेत की एक तरफ खरपतवार ज़्यादा है, तो हमने एक दिन जुताई करके इसको और एक दिन का समय दिया ताकि खेत को धूप और हवा मिले। और उसके बाद धूप के कारण खरपतवार भी थोड़ा सूख गया, और दूसरे दिन एक जुताई और की हमने। उसके बाद हमने एक दिन का गैप और दिया और बीज का उपचार किया, सीड ट्रीटमेंट। तो उसके लिए हमने इस्तेमाल की वार्डन एक्स्ट्रा नाम से एक दवाई आती है, उसका इस्तेमाल किया। आपको जो अवेलेबल हो, कैस्केड की भी आती है, तो इन दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है, और एक वार्डन भी आती है, तो आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वार्डन एक्स्ट्रा का इस्तेमाल किया और बीज उपचार किया। उसके बाद बीज उपचार के बाद हमने थोड़ा उसको, क्योंकि पानी के साथ मिक्स करते हैं तो नमी हो जाती है, तो हमने उसको सूखने दिया और बैग में भर के खेत पे लाया। तो हमारा प्लान था कि इसको हाथों से बुआई करवाएंगे, क्योंकि महंगा बीज है तो वेस्ट नहीं हो, इसीलिए हाथों से लेबर से बुआई कराने का प्लान था। लेकिन देखो खेती ऐसी चीज़ है ना, जिसमें अगर जिसने सही टाइम पे सही डिसीजन ले गया वो खेल जाएगा, इसमें वो ही कमाएगा। तो हमने, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा था और हमारे पास लेबर की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी कि एक दो दिन में सब निपटा पाए, इसलिए हमने मशीन से बुआई करना उचित समझा। और वो डिसीजन हमारा सही भी रहा, क्योंकि जैसे हमने बुआई की और उसके अगले दिन बारिश आ गई। अगर हम लेबर से करवाते तो कम से कम 2 3 दिन लगते, क्योंकि हमारे पास इधर लेबर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमारा बहुत अच्छा रहा ये डिसीजन। तो हमने मशीन से बुआई करवाना स्टार्ट किया, और मशीन भी ऐसी चुनी कि जिससे कम बीज का वेस्टेज हो, जो कि स्पेशली लहसुन के लिए बनी हुई है, जिससे एक एक कली गिरती है और बहुत अच्छी मतलब बुआई हुई है इससे। तो इसके बाद बुआई करने के बाद हमने सबसे पहला काम किया जो कि किसानों का सिर दर्द है, खरपतवार को रोकना, उसका काम। तो उसके लिए हमने पेंडिमेथलिन 38% का स्प्रे किया और फिर हमने इसको पानी पिला दिया। तो उससे क्या हुआ, जो भी खरपतवार का जो बीज है वो अंकुरित नहीं होता है। अगर आप जैसे स्प्रे नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप पेंडिमेथलिन करके 30% करके पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो आप जब बेसल डोज का मिक्स करके छिड़काव करते हैं तो उसमें वो पाउडर को आप मिक्स कर सकते हैं। तो दोनों का एक ही काम है। तो स्प्रे करते हैं तो पेंडिमेथिलिन 38% ध्यान में रखिएगा, और पाउडर फॉर्म में चाहिए आपको तो पेंडिमेथिलिन 30%।
तो दोस्तों लास्ट में मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने सॉइल टेस्ट कराया, जो मुझे उचित लगा वो मैंने खाद प्रयोग में लिए हैं। तो आप भी अपने सॉइल का टेस्ट करवाइए, उसमें जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो खाद जिस खाद की कमी है, आप उन्हीं खादों का प्रयोग करें और अच्छी पैदावार लें। क्योंकि किसी के कहने पर मत विश्वास कीजिएगा, आप इतने कट्टे एसएसपी डालो, इतने कट्टे एनपीके डालो। आप अपने विवेक से फैसला लें। अपनी मिट्टी, हर एरिया की मिट्टी, हर जमीन अलग अलग होती है, तो आप उस हिसाब से सोइल टेस्ट कराएंगे तो ही आपको असली मात्रा पता पड़ेगी कितने मात्रा में कौन सा खाद देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।